कल्याण रोड की रोड वायरिंग को लेकर एक बार फिर से धार्मिक स्थल बचाओ समिति द्वारा पत्रकार परिषद का किया गया आयोजन। बता दें कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण में लिखित स्वरूप में आश्वासन मांगते हुए धार्मिक स्थल बचाओ समिति के सभी पदाधिकारियों ने पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जबकि एक तरफ देखा जा रहा है कि सभी धार्मिक लोग एक साथ बैठे हुए, तो किस संदर्भ में आज की पत्रकार परिषद? जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जो रूलिंग में रईस शेख जी हैं, वो उनके तक फिर से हमने आवाज उठाई और उन्होंने आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो हमको साथ दे रहे हैं। आगे का विषय जब वो हम लोग सफल होंगे तभी मानेंगे। तो उन्होंने पूरा मेट्रो का 1700 करोड़ का एक अलग बजट निकाल के और मेट्रो को नीचे से लेके जाने का प्लान बनाया, जो वाकई में सराहनीय है, प्रशंसनीय है और हम उससे बड़े खुश हैं और हम उससे बड़े संतुष्ट हैं। अब बात आती है फिर से डीपी प्लान वगैरह की। अब म्यूनिसिपल का जो यहाँ का जो रोल है वो थोड़ा सा हमें हमेशा पहले से ही विवादास्पद लगा है, क्योंकि कभी भी देखो साल 2 साल में कभी भी आ जाते हैं, मार्किंग शुरू हो जाती है, फिर लोगों को भयभीत होते लोग कि भाई कितना तोड़ा जाएगा, कोई भरोसा नहीं, आज इतना तोड़ेंगे कल उतना तोड़ेंगे। यानी हर 2-3 साल के अंदर में ये मसला मैं 1984 से देख रहा हूँ, क्योंकि 84 से मैं कंटिन्यू भिवंडी में हूँ। तो हर टाइम में और मंदिर और मस्जिद की जो जगहें थी हमारी, जिसको मंदिर और मस्जिद को कुछ इनकम के साधन थे, वो भी तोड़ के दे दिए कि जिससे मंदिर मस्जिद को दिया बत्ती जले, उसके लिए हमारी दुकानें थी वो भी हमने तोड़ के दे दी म्युनिसिपल को। अब और कितना तोड़ के दे देंगे करके। तो ये विचार ऐसा दिमाग में सबको है कि भाई अभी आप जो डीपी प्लान बना रहे हो या जो भी कर रहे हो वो सही तरीके से करिए। ये विषय फिर एकनाथ शिंदे के पास अभी हमारे पिछले महीने हमारे सब जितने भी बंधु हैं, ये जो मंदिर मस्जिद कमेटी और धार्मिक संरचना और आवाम के जो भी हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे के पास गए तो उन्होंने फिर बताया कि भाई नहीं, उसका मसला ऐसा होगा कि जब भी डीपी प्लान आएगा, रोड आएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उतना रोड को घुमा के किया जाएगा वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। अब यही बात रईस शेख जी ने भी बताई, लेकिन क्या होता है कि देखो राजनीति परिप्रेक्ष्य के अंदर में वादे देने एक अपना स्थान होता है, और जब डाउन टू अर्थ काम जब होता है तब कुछ और होता है। और जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स या लोकल कमिटी यहाँ की सरकारी व्यवस्था तंत्र होता है वो कुछ और करता है। जैसे आज के पत्रकार परिषद जो है किस विषय पर है, आप उसका खुलासा करें। हाँ, नहीं हम पूरे मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक की जानकारी आपको देना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ नए लोग भी होंगे जिसको फ्लैशबैक की जानकारी नहीं होगी। इसके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ और कोई विषय नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो मंदिर मस्जिद के विषय को छोड़ के जो भी है, अगर जो रोड का डीपी प्लान सही तरीके से बनाया गया है तो उसका जानकारी और उसका लिखित जानकारी हम लोगों को हो, कि जिससे हम लोग निश्चिंत रहें कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग अगर जो इस विषय के अंदर में सरकार ने या यहाँ सरकारी तंत्र ने गंभीरता से हमको 10 दिन के अंदर में ये विषय क्लियर करे तो हम लोग शांत रहें। नहीं तो फिर क्या है कि हमारे पास इस तरह के आंदोलन के सिवा या उसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि लोगों को हम जवाब क्या देंगे जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद का विषय लेके बैठे हुए हैं। इस तरह से आपने वक्तव्य कहा कि रईस शेख आपके साथ में आ गए, किस तरह के आपके साथ में? रईस शेख जी ने हमको ये बताया है कि उस विषय पे वो गंभीरता से काम कर रहे हैं या उसका विषय उन्होंने मंत्रालय में रखा हुआ है और इस तरह से वो साथ में आ रहे हैं। सब डीपी प्लान रोड का नहीं, जैसे कि मंदिर मस्जिद और स्मारक वगैरह जो भी हैं उसको वो वहां पर बचाकर और उसको अच्छी तरीके से वहां रोड का मैपिंग सही तरीके से करने का। इस तरह की बातें जी। कोई लिखित आपको मिला है ऐसा कागज? हमको लिखित नहीं मिला, वही चिंता की वजह से तो आज पत्रकार परिषद बुलाई हमने। वही विषय पे तो आपका वही जी हमारा व्यू यही है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि हमें 10 क्या है आज की
पत्रकार परिषद के माध्यम से आप क्या मांगते हैं? हमारी मांग ये है कि 10 दिनों के अंदर में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट प्लान इस तरीके से बनता है कि रास्ते में जो भी मंदिर मस्जिद या दूसरे धार्मिक स्थल कब्रिस्तान या जो भी अगर वो रास्ते में बढ़ते हैं और उनको तोड़ा जाना चाहिए, तो क्या आप लोग उसके साथ में हैं या फिर वहाँ पे बोलेंगे कि उसको बिना तोड़ते हुए रास्ते को छोटा करते हुए आप आगे कीजिए, तो फिर ट्रैफिक का मसला जो है वो सॉल्व कैसे होगा? देखो, सबसे पहले ये जो धार्मिक स्थल हैं ये कोई आजकल के निकले हुए नहीं है कि जैसे बारिश गिरने कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए हैं। ये 60 70 साल पुराने ये धार्मिक स्थल हैं। सवाल एक मिनट, 60 साल में आबादी भी तो बढ़ेगी, गाड़ियाँ भी तो बढ़ेगी, जब चीजें बढ़ेंगी तो उसको तोड़ने का और भाई और जगह पर भी इस तरह के मसले हुए हैं। मुंबई के अंदर में जाइए, गोल देवल बरोबर बीच में खड़ा है, बीचों बीच में खड़ा है, उसके आजू बाजू से रोड गया हुआ है, तो वहां पर तो मुंबई भिवंडी से ज्यादा तो वहां आबादी है ना, तो वहां क्यों इस मसले का, उस तरह के मसले यहाँ पर भी लिए जाए, इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्यूशन किया जाए। और भिवंडी में और रोड है वो तो विषय दूसरा है कि इस तरह के पहले भी और भी शहरों के अंदर में प्लान बने हुए हैं कि आज ऐसा नहीं कि हम लोग भिवंडी में पहली बार ये प्लानिंग इस तरह के ला रहे हैं। इस तरह से और भी, यहाँ तक कि किसी के तो बहुत बड़े पुराने हेरिटेज के घर भी छोड़े गए हैं, ऐसे भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये रोड कोई हाईवे निकल रहा हो यहाँ से, यदि हाईवे निकल रहा है तो बात अलग, अभी भी सोचने वाली है, हाईवे तो बाहर है। मुख्य रास्ता है ये, हाईवे से जोड़ता ये रास्ता है, ठीक है। ये बताइए कि इस तरह से देखा जाता है कि किसी प्लान लाया जाता है तो किसी प्लान में तो रोड वाइडिंग होती है, शहर का विकास होता है या फिर देखो, शहर का विकास होना ये हम लोग भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि वहां कुछ ना किया जाए। विकास का अगर जो नहीं सोचते तो अभी तक हम मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ के ही नहीं देते ना, अभी तक हमने तोड़ के दी हुई है। अगर जो ऐसा विकास के बारे में, लेकिन विकास के साथ में विकास ही होना चाहिए कि विकास के साथ विनाश होना चाहिए। तो मैं पत्रकार परिषद में आए हुए जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए। हम लोगों ने जो पत्रकार परिषद बुलाई है वो इसलिए बुलाई हुई है कि आप लोगों ने सुना होगा 13 सितंबर, ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर जी, रईस शेख साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा। इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुश आयन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दे, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि जो है उनकी पत्र से आपको कुछ देखा जाए तो वहीं पर कल्याण रोड टेंडर समिति जो है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए उस रोड पर जो है सहयोग कर रहे हैं, पर आपकी क्या जो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है। इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था उसको उन्होंने रद्द करवा कर उसको खत्म करवाया था और क्या बोलते हैं इसको कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है अपना, क्या बोलते थे जी, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने
बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध अस्पताल के। कि रईस शेख पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी ये बताइए कि आला ने जो कमिश्नर से बातचीत की है तो आपको उसके ऊपर भरोसा है या नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज। भरोसा नहीं है इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए हमको। लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये था, जैसे आपका रईस शेख पर समिति ने जो आरोप लगाया था दोनों विधायकों पर, पूरा 25 विधायकों पर जो आरोप लगाया गया कि बिल्डर को आपको फायदा पहुंचाने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान को लेकर यहाँ पर काफी जोर दे रहे हैं, उस पर क्या सच्चाई? देखिए, संघर्ष समिति जो है ना बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से। 2016 से नेतृत्व कर रही है और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी और हम अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही हैं, तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए? ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो कुछ तो वजह होगी जो संघर्ष समिति बोल रही है, कुछ तो बात होगी। तो उसको देखने की जरूरत है। उसमें अभी ये तो मैं ये आरोप को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन संघर्ष समिति का जो नॉलेज है बड़ा डीप है। अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो जुम्मेबाजी या जुम्मा काट रहा है तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने का? जी, क्या आप खुश हैं? अरे इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, हमको भी क्या, आपको भी खुश होना चाहिए। और धार्मिक स्थल बच जाते तो सबकी खुशी की बात है। धार्मिक स्थल बच रहा है, पानी बच रहा है या पेपर बच रहा है? लोगों को टूटेगा, उसके बारे में आप क्या? एक मिनट, आप क्या बोले पहले? धार्मिक स्थल जो बच रहा है पेपर वर्क पे है या फिर जुम्मेबाजी? अरे मैं तो वही पहले कहा ना कि वो अगर लिखित में 10 दिन के अंदर हमको मिल जाता है तो ये जुमलेबाजी नहीं रहेगी। धार्मिक स्थलों को तो आपने बचा दिया, बच रहा है। किसने बचाया? जो भी बच रहा है। अरे किसने बचाया वो तो बोलो। आपने कहा ना कि कमिश्नर ने और आमदार ने जो है किसी को लेकर जिन लोगों का टूटेगा, लिखित पत्र मार रहे हैं, लेकिन वो लिखित पत्र जो है खाली धार्मिक स्थल को लेकर, लेकिन जो आवाम है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, उसके लिए क्या? उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। अरे भाई, मेहनत की कमाई हर एक की लगती है क्या नहीं? यहाँ पर बड़े मेहनत खून पसीना से अलग लगा के उन्होंने दुकानें खरीदी है, सारी चीजें खरीदी है, उनके भी हित में होना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के हित में ही ये बात हुई, जितने दिन से वाक़या चल रहा था। अब ये बात आ गई कि मुआवजा जो है आप लोगों को दिया जाएगा, बढ़िया दिया जाएगा। तो वही हमको लिखित में चाहिए ना भाई। हम वो इसलिए तो पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद यही था कि वो जो वो लोग नहीं देते हैं तो आगे क्या रहेगा? देखिए, इसमें एक मिनट मैं बोल देता हूँ, बीच में मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है। धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करे। और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों को। आपके साथ में धार्मिक स्थल को बचाने के लिए जो है संघर्ष समिति खड़ी हुई है, हाँ, तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए। हाँ है ना। बात राजनीतिक की नहीं है, बात हाँ, यहाँ पर आ रही है लोगों का बचाव के लिए। क्या होता है स्थल और यहाँ पर जो दुकानदार मकानदार जो रहते हैं उनके बचाव के लिए संघर्ष समिति तैयार की गई है, उसमें धार्मिक बचाव संघर्ष समिति। हाँ, ये बात तो आप क्या कह रहे हैं? संघर्ष समिति को इसमें नहीं होना चाहिए? ये नहीं कह, हाँ, उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो क्या संघर्ष समिति राजनीति कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे राजनीति करती तो मेरे 2016 से अपने खर्च पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, किसी से कुछ चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग। आपके मन से ही राजनीति का सब निकला? नहीं, उनका नहीं है वो प्रश्न। वो इन्होंने कहा था ना भी राजनीति, तो आपने उस सवाल में कुछ किया था, उन्होंने बात की थी, इसलिए मैंने बात बोला। पंडित जी सिर्फ एक आपकी सवाल जी, संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर डिप्टी सीएम तक से मुलाकात कर चुके हैं। जी, और अचानक 2 दिन बाद इस तरह से फैसला आना जी, कि धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाए। जी, संघर्ष समिति की इसमें आप जीत देख रहे हैं? बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने
एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज को करने के लिए कहा, हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है प्रेशर बनाने? प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। अरे भाई, ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बातें है ना, झूठ तो उसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर बनने के बाद ही ये फैसला। अरे भाई, पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के हो? लेकिन विधायक का मानना ऐसा है कि मेरा नाम लेकर जो है वहाँ पर अपनी राजनीति का जो आरोप उस पर क्या कहते हैं, हाल ही में जो नहीं, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीजें दी थी, मस्जिद मंदिर की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं ये चीज। Thank you.